इवेंट क्या होता है, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा इवेंट क्या होता है, देखिए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट माने क्या, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे ये देखिएगा कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक डाई रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक डाई अगर आप रोल करोगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सैंपल स्पेस। इसके जो भी सबसेट्स बनेंगे उनसे कहते हैं इवेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी कुछ सबसेट ऐसे बनाए, जैसे मान लो कि इसका एक सबसेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। एक बनाया बी, ये हो गया 3 4 5 6, ठीक। एक आप ऐसे मान लो कि सी, ये हो गया 2 4 6, डी 1 3 5, और एक मान लीजिए कि ई है, ये हो गया, इसमें एक ये मैंने एलिमेंट 4 दे दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसके कुछ सबसेट लिखे, ठीक है ना। अच्छा, कोई बता सकता है कि इस सैंपल स्पेस S के लिए कितने डिफरेंट सबसेट्स पॉसिबल हैं? इस सेट में 36 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इसके कितने डिफरेंट सबसेट्स पॉसिबल हैं? तो मतलब देखिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, इट मींस 2 to the power 6, इट मींस 64, ठीक है ना। इसके 64 डिफरेंट सबसेट्स पॉसिबल है, उनसे लेंगे इवेंट। उनमें से मैंने 5 ले लिए फिलहाल, ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं आप इन्हें इवेंट, ठीक है ना। अब लिखिएगा अकरेंस ऑफ एन इवेंट, हेडिंग डालिए अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इससे मीनिंग क्या है हमारा, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये क्या होता है, लिखिएगा इसमें हेडिंग डाल लीजिए अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसमें लिखिए इफ आउटकम ऑफ द, ये सब नोट करना है पूरा, ये इवेंट नोट करनी है, ठीक है ना। अब लिखिएगा इफ आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द इवेंट, if the outcome of the random experiment is an element of the event, then event is said to be occurred। देखिए जैसे क्या हुआ कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है ना। उसका जो आउटकम आ रहा है वो अगर आपकी इवेंट का एलिमेंट है तो आप कहेंगे कि दैट इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने डाई रोल किया, आउटकम 5 आ गया, ठीक है। और 5 जिस इवेंट का एलिमेंट होगा उसके लिए आप कहेंगे कि दिस इवेंट हैज अकर्ड, और 5 जिसका एलिमेंट नहीं होगा उसके लिए आप कहेंगे कि दिस इवेंट हैज नॉट अकर्ड, ठीक है ना। इससे इसके साथ लिखेंगे, जैसे बी है, बी और डी, अगर आउटकम 5 आता है तो आप कहेंगे कि बी एंड डी हैज अकर्ड एंड ए सी ई हैज नॉट अकर्ड। क्या मीनिंग हुआ कि जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो आउटकम आ रहा है वो आपकी इवेंट का एलिमेंट है, उसका मेंबर है, तो आप कहेंगे कि दिस इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है ना। इस तरह से होता है। जैसे अगर आउटकम 2 आ जाए तो आउटकम अगर 2 होगा तो ए सी, बस ए सी, तो इस केस में कहेंगे कि ए एंड सी हैज अकर्ड एंड बी डी ई हैज नॉट अकर्ड। इस तरह से होता है। तो ये होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। पहला होता है इसमें, इसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट,
ठीक है ना। ऐसी इवेंट जिनमें केवल एक एलिमेंट होता है उनसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। तो यहां से देख के बताइए कि कौन सी इवेंट एलिमेंट्री इवेंट है, ई, ठीक है ना। तो ये ई है, इसे आप कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। इसका एग्जांपल हो गया इवेंट ई, ठीक है। अब लिखिएगा कंपाउंड इवेंट, ये क्या होती है, ठीक। देखिए ऐसी इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। तो इस केस में ए बी सी और डी ये चारों ही कंपाउंड इवेंट हैं, ठीक है ना। थर्ड लिखिएगा इसमें, थर्ड टाइप की इवेंट इन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए इफ टू इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में लिखिएगा इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी एक डेफिनेशन और लिखिएगा, और लगा के लिखिए इसके आगे। इसमें लिखिए इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, if intersection of two events is null set, then events are said to be mutually exclusive event, ठीक है ना। अगर कोई सी दो इवेंट इस टाइप की हैं कि जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है तो उनसे आप कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। ऐसी ही इवेंट इस टाइप की होंगी कि वो एक साथ नहीं हो सकती, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो वो इवेंट हुई उनकी एक साथ नहीं हो सकती। तो इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की पेयर ढूंढी है, सी डी डी ई, कौन सा हो जाएगा, ए और सी नहीं है सर, दो है कॉमन, ए और सी में तो 2 कॉमन हो गया। अब क्या होगा, जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आउटकम और 2 आया, आपको 2 आने की सिचुएशन में ए और सी दोनों एक साथ हो जाएंगी, तो ये नहीं दी जाएंगी ए और ई। हाँ ये ठीक है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हम पेयर ले रहे हैं तो एक तो ये हो सकता है, ए एंड ई हो सकता है, और बताइए डी एंड सी और डी, डी एंड सी डी भी ठीक है, डी ई, सी एंड डी भी हो जाएगा, और डी ई, डी ई भी ठीक है, डी एंड ई हो गया। एक ए ई पहले नंबर पे ये तो लिखा तो है, और बताइएगा और कोई तो नहीं बनने की। देखिए इन दोनों में कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, इसमें 3 कॉमन हो गया, यहाँ से वो तो ए ले लिया, ये 4 कॉमन हो गया, ये बन पाएंगे है ना। तो ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब लिखिएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। फोर्थ टाइप की जो इवेंट होती है इन्हें कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें लिखिएगा एग्जॉस्टिव इवेंट, लिखिएगा 2 और मोर events, 2 or more events are said to be exhaustive if their union is the sample space, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस हो उन्हें कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट।
ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट जिनको हम एक साथ लें तो उनके जब यूनियन लें तो सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए तो उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। आप क्या करना खाली इसमें से एग्जॉस्टिव इवेंट की पेयर ढूंढिए, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी नहीं क्या सर ए और बी है, ए और बी। हाँ देखिए ए और ठीक है, ए और बी का अगर आप यूनियन लेते हैं तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगा ए एंड बी हो गया, सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड सी एंड डी तो ठीक है, और कोई तो नहीं लगेगा। अगर आप बीसी कर रहे हो ना, देखो बीसी में क्या कर रही हो, सी एन ई, ठीक है, सी एन ई में 1 का है, 3 का है, 5 का है। एग्जॉस्टिव वो होती हैं जिनका यूनियन सैंपल स्पेस फॉर्म कर दे। क्या बनना है सैंपल स्पेस इसमें, ठीक है ना। तो यहां से दो ही एग्जांपल मुझे दिख रहे हैं, ए और बी हो सकता है और सी और डी हो सकता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पेयर की बात करते हैं तो ये दो बनेंगे। अब देखिएगा इसमें आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, ऐसी इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है ना, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसी इवेंट जिनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो तो आएगा नल सेट, लेकिन अगर यूनियन ले तो वो आए सैंपल स्पेस, सी और डी, ठीक है ना। तो उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये आप लोग बता रहे हैं कि सी एंड डी, आप देखेंगे कि सी एंड डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस इनका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है। लेकिन अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो वो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। या यहां से भी आप देख सकते हैं कि सी एंड डी इसमें भी लिखा हुआ था, सी एंड डी इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही कॉमन है दोनों में। तो ये हो जाएगा सी एंड डी, ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये होता है टाइप्स ऑफ एन इवेंट। अब देखिएगा इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। जैसे कि कोई इवेंट ए है, इसका लिखना है हमें कॉम्प्लीमेंट, जैसे ऐसे लिखेंगे ए बार ना दिया, या इसे ऐसे लिख सकते हैं ए सी लिख देते हैं, ठीक है ना, या ऐसे ऐसे लिखते हैं ए डैश लिख देते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट तो सेम वही है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन सेट था, ठीक है ना, वही तो चल रहा है वैसे ही। तो ये इवेंट भी अपने आप में सेट ही है, सेट होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट इसका मीनिंग यहाँ पे होता है सैंपल स्पेस माइनस दैट इवेंट। जिस इवेंट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसे सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा, इस अगर ए ये वाली ए हो तो ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से एक को आप माइनस कर दोगे, यहाँ आपको मिलेगा 4 5 और 6, ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 2, हाँ ठीक है, इसमें 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आएंगे इसमें। या ये आंसर एक चीज और आप देख सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा सैंपल स्पेस, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा नल सेट। इस तरह से रहता है, ठीक है ना। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, ठीक है ना। जब आप 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो क्या इसका सैंपल स्पेस आएगा, ये आ जाएगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी टी, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब कह रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड 4 इवेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। कह रहे हैं जो इवेंट ए है वो है गेटिंग 3 हेड्स, इसमें केवल एक ही आएगा एलिमेंट एच एच एच, ठीक है, ये हो गया। इवेंट बी इसमें कह रहा है गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, 3 आएंगे इसमें, क्या होंगे, ये हो जाएंगे एच एच टी एच टी एच टी एच टी एच एच,
ये हो गई इवेंट बी। इवेंट सी में क्या रहता है? गेटिंग 3 टेल्स, तो केवल एक आएगा टी टी टी, ये हो जाएगा इसमें। डी में क्या रहता है कि गेटिंग अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले वाले पे आना चाहिए। चार बनेंगे इसमें, चार और चार बन जाएंगे। तो ये ABCD चार बनी, इवेंट बन गई। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि which pairs of event are mutually exclusive? A and B, ये हो गया, और B and C, चार हो सकते हैं इसमें, है ना? इसके अलावा और भी बनेगा इसमें? नहीं। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका। सेकंड पॉइंट में क्या था कि which events are elementary? A और C है, A है और C है, ये दोनों इवेंट कैसी हैं? एलिमेंट्री, क्योंकि इनमें केवल एक ही एलिमेंट है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या था कि which events are compound event? कंपाउंड इवेंट हो जाएगी B और D हो जाएगी, B और D कैसी हो जाएगी इवेंट? ये हो गई कंपाउंड इवेंट।